बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए दही बड़ों और चाट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। अच्छा, इमली की चटनी तो हर कोई बना सकता है, लेकिन इसमें हमने कौन सी चीज़ कितनी मकदार में डालनी है, इससे अक्सर हम गलतियाँ कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा पैसा ज़ाया हो जाता है। तो आज ये मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ इतने ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाऊंगी कि आप इसको इजीली 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और ये चटनी इतनी लाजवाब होगी कि आपके हर चाट को, आपके हर बल्ले की रेसिपी को ये 4 चांद लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसान और चंद मिनटों की रेसिपी है, झटपट बनने वाली। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो इमली ली है। इमली आप जो भी, इसमें ब्लैक कलर की भी आती है और रेड कलर की इमली भी आती है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। इसमें इमली की कोई भी कैद नहीं है कि स्पेशल यही इमली चाहिए, ठीक है। आधा किलो इमली लेने के बाद इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है और रात भर के लिए हमने इसको छोड़ देना है। रात भर के लिए छोड़ेंगे तो इसका पल्प बहुत ही जबरदस्त निकलेगा। इसको हम जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ही ये इजी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 10 अदद बड़ी वाली खजूरी ली है, उसकी गुठली निकाल दी है। अगर आपके पास छोटी वाली खजूरें हो तो आप आधा किलो के लिए 15 से 16 खजूरें ले लीजिएगा छोटी वाली, और बड़ी हो तो इस तरह 10 अदद ले सकते हैं। और इसमें भी पानी डाल के हमने इसको छोड़ देना है रात भर के लिए। और यहाँ पे 1 दिन हो चुका है और खजूरें भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है, इसको भी साइड पे रख देते हैं। साथ ही इमली का जबरदस्त सा पल्प भी बस रेडी है। हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मलेंगे ताकि इसका जितना भी पल्प है, जितना भी इसका जायका है वो निकल के बाहर आए, और जब हम इसको छानेंगे तो मुश्किल ना हो। यहाँ पे एक छलनी ले लेते हैं और साथ ही बड़ा सा खुला सा पैन ले लेते हैं जिसमें हमने इमली को पकाना हो, और उसमें हमने ये सारा डाल के इसको अच्छी तरह, इसका जितना भी पानी है, जितना भी पल्प है वो हमने निकालना है। और जब तक मैं इसका पल्प निकाल रही हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस जबरदस्त सी रेसिपी को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें। ये तो हर कोई आपको बनाना सिखाता है, लेकिन मैं आपको इसका इतना, मतलब इसमें मसाले कितने डाले जाएंगे, इसमें मैं सारा कुछ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगी, तो लाइक भी कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जितना भी इसका पल्प है वो निकाल लिया है, लेकिन अभी मजीद इस इमली में थोड़ा सा और पल्प भी बाकी है और हमने इसका सारा पल्प निकालना है। तो इसमें मैं मजीद थोड़ा सा और पानी शामिल करूंगी, 1 गिलास के बराबर। यहाँ पे पानी की मकदार भी मैं आपको बताती चलूं। 2 गिलास मैंने पल्प बनाते हुए इसमें डाला था और 1 गिलास मैंने अब मजीद इसमें डालना है, तो 3 गिलास अभी हो जाएंगे। थोड़ा सा बाद में मैंने इसमें इस्तेमाल करना है, तो ताकि आपको पानी की मकदार का भी अंदाजा हो। और यहाँ पे इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका भी सारा पल्प जो है वो हम निकाल ले। ये चटनी इतनी मजे की होती है कि इसको आप पकोड़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, समोसों के साथ भी, किसी भी स्नैक के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इस तरह इसको भी हम चम्मच की मदद से इसका जितना भी पानी है वो सारा हम निकाल लेंगे। और बस अब जो है इसका सारा पल्प निकल चुका है। इस सारी गुठलियों को हम फेंक देंगे और हमारा जो पल्प है वो रेडी है। अब आते हैं चूल्हे की तरफ, इसको चूल्हे पे रख देते हैं। इसमें मैं कुछ मसाले भी शामिल करूंगी। अभी मैंने यहाँ पे आधा गिलास मजीद पानी का डाला है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें भुना कुटा जीरा शामिल किया है, और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है, जो कि रेगुलर नमक होता है सफेद, और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें काला नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे सौंठ। ये बहुत ही जबरदस्त है, अदरक के पाउडर को सौंठ कहते हैं। 1 चाय का चम्मच भर के ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, और 1 चाय का चम्मच भर के ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। तो यहाँ पे मैंने आपको चम्मच की मदद से बताया है कि कितने हमने इसमें मसाले डालने हैं। ये आम सा चम्मच है जो हर घर में अवेलेबल होता है, ये नहीं है कि कोई भी स्पेशल चम्मच हमें इसके लिए चाहिए। तो मैंने इसीलिए ये सादा सा चम्मच लिया है ताकि आपको मैयर करने में आसानी हो। अच्छा, जो खजूरें मैंने ली थी उसका भी मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है, जूसर में डाल के उसको ग्राइंड कर लिया है, और इसको भी हमने इसमें डाल देना है, ठीक है। खजूरों का टेस्ट इसमें इतना जबरदस्त आएगा, तो आपके पास हो आपने लाजमी डालना है, ठीक है। वैसे भी रमजान का महीना आने वाला है, खजूरें हर घर में होती है, तो इसमें अगर आप थोड़ी सी खजूरें डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और इसको हमने कुक करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि यहाँ पे 500 ग्राम मैंने इमली ली है, मतलब कि आधा किलो। तो इसमें मैंने 1 पाव मतलब 250 ग्राम मैंने इसमें गुड़ शामिल किया है।
गुड़ से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है इमली की चटनी का। अगर गुड़ ना हो तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। 250 ग्राम आप फिर इसमें चीनी शामिल कर लीजिएगा। अब हमने इसको 15 मिनट के लिए कुक करना है। यहाँ पे 15 मिनट हो चुकी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक कर दिया है और ये देखिए बस चटनी हमारी रेडी है। ये जब ठंडी हो जाएगी तो ये थोड़ी सी मजीद जो है गाढ़ी हो जाएगी। अगर हम इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा रखेंगे तो उसका इतना जबरदस्त सा टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने इसको बिल्कुल इतना ही थिक रखना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया है और जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये मजीद थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे चटनी को किसी भी एयर टाइट जार में रख लीजिए, लेकिन जो भी जार हो वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और बाकी जो है वो हम क्यूब्स में डाल के ना, जो क्यूब्स का ट्रे होता है उसमें डाल के फ्रीज करेंगे। उसके बाद निकाल के किसी भी शापर में, किसी भी डब्बे में आप रख लीजिए। जितनी जरूरत हो आप क्यूब्स निकाल सकते हैं। तो हमारी जबरदस्त सी मजेदार सी चटनी रेडी हो चुकी है। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो आपने अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। रमजान में ढेर सारी इबादत करनी है और जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।